ओके देन चल स्टार्ट करो। सो लास्ट लेक्चर हमने आप लोगों को कुछ बेटा बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम बताया था। कैश बेसिस के अंदर में बेसिकली क्या होता है अच्छे से समझना। अगर बिजनेस में मनी और मनीज वर्थ में कुछ आया तो ही मैं अकाउंटिंग करूँगा, लेकिन कैसे आना चाहिए? कैश में। बिजनेस से अगर कैश बैंक जा रही है तो ही अकाउंटिंग करूँगा, बिजनेस में कैश बैंक आ रही है तो ही अकाउंटिंग करूँगा। उधारी वाले ट्रांजैक्शन कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, उधारी में माल बेचा, है ना, तो उस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैश बेसिस में नहीं होगा, उस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैश बेसिस में नहीं होगा। लेकिन मैंने माल बेचा, पैसा आ गया, अकाउंटिंग हो जाएगा। सर मान लो आपने भूतकाल में पास्ट में क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा था, तो आपने उस समय अकाउंटिंग किया था कैश बेसिस में? नहीं। लेकिन फ्यूचर में उसका पैसा आ गया, तब आप अकाउंटिंग करोगे? हाँ। सो कैश बेसिस बड़ा सिंपल सा है, उसका कहना है धंधे में अगर कैश बैंक आती है तो ही अकाउंटिंग करेंगे, और धंधे से कैश बैंक जा रही है तो ही अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज अकाउंटिंग नहीं करेंगे। आज नगद कल उधार वाला सिस्टम है, आज नगद कल उधार वाला सिस्टम है। नगद अगर है तो ही बात करो, तो ही अकाउंटिंग करेंगे, अदरवाइज अकाउंटिंग नहीं करेंगे। लेकिन मर्केंटाइल कैसा है? मर्केंटाइल बोलता है अगर आपने पैसा कमा लिया, फिर भले वो पैसा मिलो चाहे ना मिलो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उधारी में माल बेचा, ये माल मैंने बेच दिया उधारी में, कमा लिया, हाँ कमाई हो गई, बट पैसा मिला नहीं। कमाई हो गई, हाँ बट पैसा मिला नहीं, अकाउंटिंग कर दो, यस और नो। मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय को सैलरी देता हूँ हर महीने की 10 तारीख को। कौन से मंथ की? जनवरी की सैलरी 10 फरवरी को, फरवरी की सैलरी 10 मार्च को। तो जनवरी महीना खत्म हो रहा है 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी को सैलरी ड्यू हो गया, लागू हो गया, मुझे देना पड़ेगा। वो अलग बात है मैं 10 दिन बाद दे रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी की एंट्री कब आ जाएगी? 31 जनवरी को, मर्केंटाइल सिस्टम में। वही अगर कैश सिस्टम होता तो मैं सैलरी पेमेंट का एंट्री कब करता? जब मैं एक्चुअल में सैलरी पे करता। दोनों का फर्क समझ में आया सभी को? सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मैं अकाउंटिंग करूंगा जैसे ही मेरे पास कैश बैंक आ रहा है या जैसे ही कैश बैंक जा रहा है। मैं ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करूंगा। कहां पे? कैश बेसिस के अंदर में मैं ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं मर्केंटाइल सिस्टम की बात करूं तो मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है बेटा, अच्छे से बता देना। जैसे ही इनकम या एक्सपेंडिचर ड्यू हो गया, लागू हो गया, अक्रू हो गया, मैं उसका अकाउंटिंग कर दूंगा। और हाइब्रिड सिस्टम बड़ा अच्छा है। हाइब्रिड सिस्टम में दोनों सिस्टम का मिक्स है। हाइब्रिड सिस्टम बोलता है जब भैया पैसा आ रहा है तो एक्चुअल में आया तो ही अकाउंटिंग करो, लेकिन जब पैसा जा रहा है तो एक्चुअल में पैसा गया हो या फिर आपके ऊपर ड्यू हो गया हो तो भी अकाउंटिंग कर दो। अच्छे से ध्यान देना, हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ एक बार फिर से, जो बच्चों को लास्ट लेक्चर में नहीं समझा होगा प्लीज़ ध्यान दे दो। ये देखो बेटा, हाइब्रिड सिस्टम क्या बोलता है कि जब आप रिसीट की अकाउंटिंग करते हो तो जब एक्चुअल में मिलेगा तो ही अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन जहाँ पेमेंट्स की बात आ जाती है तो पेमेंट अगर ड्यू हो गए तब भी अकाउंटिंग करेंगे। मतलब पेमेंट के केस में ये मर्केंटाइल सिस्टम जैसा है, लेकिन इनकम के केस में ये कैश सिस्टम के जैसा है। कौन सा? हाइब्रिड सिस्टम। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। एग्जाम्पल्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को इसके, आ जाओ। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखा था, आ जाओ। आवाज क्लियर आ रहा है बेटा सभी को? जस्ट सेकेंड, ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। हाँ देखो, ध्यान देना। मान लो मैं कैश सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, कैश बेसिस और कैश सिस्टम, या मैं फॉलो कर रहा हूँ अक्रूअल और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छे से ध्यान देना, या फिर हाइब्रिड, दोनों का मिक्स है ना। चल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस में पैसा आ गया, अकाउंटिंग कर दूंगा, यस। यहाँ पे भी अकाउंटिंग हो जाएगी, यस। यहाँ पे भी अकाउंटिंग हो जाएगी, यस। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश,
माल खरीदा, पैसे दे दिए, यहाँ पे अकाउंटिंग हो जाएगी, यहाँ पे भी ऑब्वियसली, यहाँ पे भी हो जाएगी। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा। बोलो कैश सिस्टम में अकाउंटिंग होने वाली है क्या? कैश सिस्टम में अकाउंटिंग होगी क्या? यस और नो? बोलो। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही जा रहे हो। नहीं होगी। मर्केंटाइल में होगी क्या? हाँ, माल खरीद लिया, वो अलग बात है, पैसा नहीं दिया, लेकिन ड्यू हो गया, लागू हो गया, देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। यस, यहाँ ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग होती है। हाइब्रिड में, यस, हाइब्रिड के केस में जब भी पेमेंट्स की बात आती है तो ये लाइक मर्केंटाइल हो जाता है, और जब इनकम या रिसीट की बात आती है तो ये लाइक कैश सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे गुड्स परचेस मतलब फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो यस लाइक मर्केंटाइल सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम बड़ा कंजर्वेटिव है, जब भी पेमेंट्स की बात आती है तो भले ही आपने एक्चुअल में पेमेंट ना किया हो, फ्यूचर में करना पड़ेगा ना, चलो अकाउंटिंग करो। लेकिन इनकम की जब बात आती है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधारी में माल बेचा, मर्केंटाइल में तो अकाउंटिंग हो जाएगा, उधारी में माल बेचा तो क्या हुआ, पैसा नहीं आया लेकिन कमा लिया ना, हाँ, सामने वाले पार्टी के ऊपर पैसा ड्यू हो गया ना, जिसको उधारी में माल बेचा, हाँ आ जाएगा। लेकिन हाइब्रिड के अंदर में यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हाइब्रिड रिसीट के समय कैश सिस्टम बन जाता है। जब पैसा आने वाला है तो जब एक्चुअल में पैसा आएगा तभी अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन जब पेमेंट्स की बात आ रही है तो भले ही फ्यूचर में पेमेंट करना है। तो ये देखो यहाँ पे हाइब्रिड बन गया लाइक कैश सिस्टम, एक्चुअल में पैसा आया तो ही लेंगे, यहाँ पे एक्चुअल में पैसा नहीं आया, लेकिन उधारी में माल खरीदा तो यहाँ पे वो मर्केंटाइल बन गया। जब पेमेंट्स की बात आती है तो हाइब्रिड मर्केंटाइल के जैसा बिहेव करता है, लेकिन जब रिसीट की बात आती है तो हाइब्रिड बोलता है भैया एक्चुअल में जब हाथ में आएगा तो ही मैं लूँगा, और कैश सिस्टम में तो ये आएगा ही नहीं। यस और नो? बरोबर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। उधारी माल बेचा, कैश सिस्टम में आएगा ही नहीं, पैसा अगर नगद आए तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एनीबडी? चल बोल दो। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। क्लियर? पक्का? चलो आगे, ये चार्ट लिख लिया सभी ने? डन? चल आगे बढ़ता हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। चलो आ जाओ आगे बढ़े। इसके पहले के लेक्चर में हमने ये भी देख लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, है ना। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, हमारे अकाउंटिंग की बुनियाद है। ये ही वो इक्वेशन है जिसकी वजह से हमारा बैलेंस शीट आगे जाके साल के आखिरी में मैं आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखाऊंगा, जिसको आप लोग प्यार से फाइनल अकाउंट बोलोगे। फाइनली साल के आखिरी में बनाते हैं, है ना। तो उसमें हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट, जो बिजनेस की औकात बताती है। बैलेंस शीट में आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ रहेगी, तो वो बैलेंस शीट टैली क्यों है? इक्वेशन की वजह से। डेबिट क्रेडिट हर बार इक्वल क्यों है? इक्वेशन की वजह से। यस और नो? हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू है, दोनों एक बराबर क्यों है? इक्वेशन की वजह से। यस और नो? पक्की बात? डन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत और आइडिया दे देता हूँ, सुन लेना, लिख लेना। क्या है बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन? अच्छे से बता देना। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि अकाउंटिंग की दुनिया में बैलेंस शीट टैली क्यों होती है, डेबिट क्रेडिट इक्वल क्यों है, उसके पीछे की वजह है हर ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है, दो अप्रोच है ना। एक ही बात है सब, दो एस्पेक्ट बोलो या दो पहलू या दो अप्रोच, डेबिट और क्रेडिट, उसे ड्यूअल एस्पेक्ट कहते हैं। ड्यूअल, डेबिट क्रेडिट, वो हर बार इक्वल क्यों है? बरोबर है, क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन में मैं लेन देन की बात करता हूँ तो लेन देन हर बार इक्वल रहेगा। ऐसा कभी रहेगा क्या कि आप लोगे कम और दोगे ज़्यादा? क्लियर है? मान लो मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा, इसकी कीमत 200 रुपये है, बराबर है, मुझे भी इसकी वैल्यू 200 लग रही, मैंने 200 का कैलकुलेटर ले लिया, बदले में 200 दे दिया। ऐसा होगा 200 के कैलकुलेटर के लिए नहीं भैया आप 500 लो, नो, 200 का कैलकुलेटर लिया, 200 रुपये दे दिए। लेन देन हर बार इक्वल रहेगा, लेन देन हर बार इक्वल रहेगा, और वहीं से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन पैदा हो रहा है।
हमारे बिजनेस में ये है हमारी सारी एसेट्स और ये है हमारी सारी लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हर बार इक्वल इक्वल रहेगी। अब लाइबिलिटीज़ में दो टाइप की लाइबिलिटीज़ आती है। एक जो हमें किसी थर्ड पार्टी को देनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और एक वो जो बिजनेस ओनर को देने वाला है, ओन फंड, ओन फंड और ओन्ड लाइबिलिटी। इसी को प्यार से इक्विटी भी कह देते हैं, बरोबर ना। जैसे मान लो ओनर ने धंधे में पैसा लाया तो बिजनेस में कैश आ गई 10,000 रुपये। किसने लाया? ओनर ने 10,000 रुपये। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अभी कितनी है? 0। 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,000। टैली हो गया क्या? ये बिजनेस में कैश आ गई, पैसा आ गया। किसने लाया? ओनर ने। और आप सभी लोग जानते हो ये ओनर है और ये बिजनेस है। ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन है, यस और नो। सो ओनर ने बिजनेस में 10,000 रुपये लगाए कैश। सो बिजनेस में कैश तो आ गई 10,000 रुपये और साथों साथ बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई। अब आज नहीं तो कल बिजनेस को वापस करना पड़ेगा ना ये पैसा। जब भी आप किसी अलग पार्टी से पैसा लेते हो तो आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा ना। और ये बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पार्टी है, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पार्टी ही है। आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा। सो बिजनेस के लिए ये 10,000 रुपये क्या बन गई? लाइबिलिटी। बट अब ये लाइबिलिटी कौन सी है? बाहर वाले को देना है या ओनर को देना है? ओनर को। इसीलिए हमने लिख दिया इधर इक्विटी में। प्यार से आप लोग इसको कैपिटल भी बोल सकते हो। सो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में लाइबिलिटी बोल देते हैं, प्लस कैपिटल। सो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात, डन। चलो आगे, पक्का। सो ये देखो, ये कैश 10,000 और ये 10,000 ओनर को देना है, ये लाइबिलिटी जिसको हम लोग प्यार से कैपिटल बोल देंगे। ये देखो ये दोनों इक्वल है, 10,000 10,000। क्लियर? पक्का। ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, ये है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ सबसे पहले एक बार पूछ लो बेटा, एनीबडी। डन? पक्का। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम हमने देखा, अकाउंटिंग इक्वेशन की मैंने बात किया। डन? चल थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। आ जाओ। एक बच्चे ने बोला सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी कब होती है? आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। अब बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, ओनर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस के नाम पे लोन लिया बैंक से। ठीक है, ये बैंक से जो लोन लिया ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मान लो 5,000 रुपये का बैंक से लोन लिया, ओन कैपिटल में नो चेंज। बैंक से लोन लिया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया 5,000 से। बैंक ने लोन दिया मतलब पैसे दिए होंगे ना, यस और नो। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया 5,000 से, बैंक बैलेंस बढ़ गया 5,000 से, और 5,000 से बैंक लोन यानी लाइबिलिटी बढ़ गई। सो बैंक से लोन लिया, लोन लाइबिलिटी बढ़ गई, और बैंक वालों ने पैसा दिया अकाउंट में तो असेट बढ़ गई। चेक करो, 0 प्लस 5,000 5,000, 10,000 प्लस 0 10,000, 10,000 प्लस 5,000 15,000। अगेन फिर से टैली चेक कर लो, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। क्लियर? एनीबडी? किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया, ओनर के अलावा किसी बाहर वाले से लोन लिया, बरोबर है? लोन लिया है तो चुकाना पड़ेगा, यस और नो। ओन फंड कैपिटल, लोन फंड लाइबिलिटी। और बिजनेस के पास जितनी असेट होती है उतनी ही बिजनेस में लाइबिलिटीज भी होती है। क्लियर? पक्की बात। ये त्रिकाल बाधित सत्य है। किसी को यहाँ तक और मन में कोई भी डाउट आ रहा है, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, किसी भी प्रकार का, तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। एनीबडी? नोट। चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। अब देखो, अब जैसे मैंने आप लोगों को अब तक क्या क्या बताया, प्लीज़ ध्यान देना बेटा। आ जाओ, देखो क्या क्या चीज़ें हमने अब तक देखी है। जैसे आज से कुछ समय पहले हमने जस्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था। सबसे पहले
है ना। जो भी चीज़ें मैंने अब तक बताई उसके अंदर कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज़ पूछना। सबसे पहले मैंने आपको इन लेमन्स लैंग्वेज मीनिंग बताया। लेमन्स लैंग्वेज गावरान भाषा, आसान भाषा में, है ना। अकाउंटिंग का मीनिंग देखा, उसके बाद हमने ये देखा अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बरोबर है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया अकाउंटिंग किसकी करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। सही लिख रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं बेटा, है ना। यहाँ पे अब तक जो भी देखा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर से एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये देखने के पहले मैंने कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, बरोबर है। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, गेन, बिजनेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो, गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बाप रे बाप, ये सारी बेसिक टर्म्स हमने देखी थी। कुछ याद आ रहा है? पक्का? डन। उसके बाद मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, है ना। एंट्री कैसे पास करते हैं, हाउ टू पास जर्नल एंट्री, हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, यस और नो। इसके लिए सिंपल सा रूल बताया था, यही रूल सब कुछ है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हो रहा है क्रेडिट करो। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हो रहा है डेबिट करो, बरोबर। सो डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, क्रेडिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी क्रेडिटेड, अपोजिट बोलने का काम नहीं। फिर आपका सवाल था सर कौन से अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है, फिर मेरा जवाब था एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस। एसेट, ड्राइंग, ड्राइंग्स, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इन सब का हमेशा हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है, मतलब ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं डेबिट करेंगे। अच्छा, बढ़ना कम होना कहाँ समझेगा, ट्रांजैक्शन से, राइट। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस कौन कौन से अकाउंट का, एसेट के अपोजिट लाइबिलिटीज, देन कैपिटल, देन क्रेडिटर्स, देन इनकम एंड देन गेन्स, ये सारे अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस है, यस और नो, क्लियर है। ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो, ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट कम हो रहे हैं तो डेबिट करो, डन। यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो, ये हमने देखा। फिर हमने एंट्री पास किया था, फिर हमने एंट्रीज पास किया था। मैंने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिए थे आप लोगों के जर्नल एंट्रीज के, जर्नल एंट्रीज के, बरोबर। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है। अकाउंटिंग साइकिल में क्या था बताओ बेटा, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस में क्या हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहाँ पे, जर्नल एंट्री बुक में, बरोबर। या फिर सब्सिडायरी बुक, सब्सिडायरी बुक अभी तक हमने देखी नहीं है, ये चीज़ें हमने देखी थी यहाँ तक। और उसके बाद अगली स्टेप है पोस्टिंग करना, अगली स्टेप है पोस्टिंग करना। पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर बुक में। पोस्टिंग कहाँ करते हैं, लेजर बुक में। लेकिन हमने अभी तक ये देखा नहीं, हमने सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखी है, बरोबर। ये अकाउंटिंग का बेस है पूरा, ये हमारे अकाउंटिंग का पूरा बेस है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, कीपिंग। देन उसके हमने देखे फीचर्स, देन हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स, याद आ रहे कि नहीं आ रहे। देन हमने देखा यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, देन हमने देखा यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। राजेश खन्ना, सबको याद आ रहा है ना ये चीज़ें, बरोबर। फिर हमने देखा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का
डिफरेंस। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है, पक्का, डन। चलो आगे, आज एक नया पड़ाव स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा, डन, क्लियर। चलो आज अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री के अंदर में जो भी डेटा है वो सारा मिक्स्ड है, हल्दीराम का चूड़ा है ना, सब मिक्स है। अब हम लोगों को क्या करना है, उस चूड़े में से सेव अलग निकालना है, शेंगदाने अलग निकालना है, चने अलग निकालना है। उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे अभी आप लोगों ने क्या सीखा, पहली स्टेप सीखी, जर्नल एंट्रीज पास करना। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने बिजनेस में पैसा लेके आया तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ओनर पैसा लेके आए तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। कॉमर्स स्टूडेंट वैसे भी नवाब आदमी है, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन पहली एंट्री हम लोग यही पास करते हैं, कैश टू कैपिटल। ये एंट्री सभी को समझ में आई है, इसमें किसी को दिक्कत है? ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ओनर पैसा लेके आ रहा है मतलब कैपिटल बढ़ गया तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। वाई, कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश एसेट है, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन में लिखा है ओनर ने बिजनेस में पैसा लाया तो कैश बढ़ गया। और ओनर जब भी बिजनेस में अपने जेब से कुछ लगाता है तो कैपिटल भी बढ़ जाता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है तो क्रेडिट करो। ये सभी को समझ में आया, यस और नो? अब अगली स्टेप क्या होती है जर्नल एंट्री के बाद की, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये जर्नल एंट्री में आपने बनाए ये 2 अकाउंट, जर्नल एंट्री में आपने बनाए ये 2 अकाउंट, बरोबर है। अब लेजर पोस्टिंग क्या रहता है, अच्छे से सुनना, बहुत ही काम का स्टेप है, सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, बरोबर है, आसान स्टेप है, पाट्या टाकणे मराठीत म्हणतात, मेकॅनिकल वर्क है, ध्यान देना। जर्नल एंट्री में जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो अकाउंट्स के लिए टी शेप फॉर्मेट बना लो, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। कौन सा अकाउंट्स बना जर्नल एंट्री में, कैश अकाउंट, तो ये मैंने बना दिया कैश अकाउंट। ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, कुछ था इसमें, कैश अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बना, कैपिटल अकाउंट, ये दूसरा मैंने बना लिया कैपिटल अकाउंट। ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, कुछ था, सिंपल है। क्या किया मैंने, जर्नल एंट्रीज में जो जो मैंने अकाउंट्स बनाए थे ना, वो सारे अकाउंट्स के लिए टी शेप फॉर्मेट में अकाउंट्स ड्रॉ कर लिया। ये सारे अकाउंट्स कौन सी बुक में होते हैं, लेजर बुक में। जर्नल एंट्री रोजमेट, रोज की एंट्रियां मारते हैं, रोजमेट गावरान भाषा में बोलते हैं, आपने कभी लिखना मत रोजमेट, मैं आपको बता रहा हूँ धंधे की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रोजमेट, हम बोलते हैं जर्नल एंट्री बुक। और जर्नल एंट्री बुक के बाद हम लोग बनाते हैं लेजर बुक। लेजर बुक में होते हैं लेजर, लेजर यानी अकाउंट, लेजर बुक अकाउंट बुक, बरोबर है। सर ये लेजर बुक क्यों बनाते हैं, क्योंकि पहले बताया था सारा डेटा मिक्सचर है हल्दीराम का, हमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए क्लासिफाइड डेटा चाहिए। मुझे अचानक साल के आखिरी में किसी ने पूछ लिया, अब बता तेरे पास कैश कितनी है, तो जर्नल एंट्री में तो हजारों कैश के ट्रांजैक्शन है, सब जगह ढूंढ ढूंढ के कैश प्लस माइनस करके बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, यस और नो? तो मैं क्या कर रहा हूं, सारे इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई कर रहा हूं, बरोबर है। मेडिकल शॉप का एग्जाम्पल याद आया, सारी मेडिसिन क्लासीफाई करके रखी होती है, इसलिए ढूंढने में तकलीफ नहीं होती है, जो आपको मेडिसिन चाहिए 1 मिनट में मिल जाती है, बरोबर है। मेडिकल शॉप पे गए आप क्रोसिन लेने के लिए, उसने बोला भैया अगले हफ्ते आ जाओ, क्रोसिन ढूंढ के रखता हूँ, लाखों मेडिसिन है, तुम जाओगे फिर से 1 हफ्ते बाद? नो, तुम बोलोगे भैया क्लासीफाई करके रखना था ना। तो हमने यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन की एंट्री तो पास कर दी, पहली दूसरी तीसरी, हजारों ट्रांजैक्शन 1 साल के। अब अचानक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया, बोला तुम्हारे पास कैश कितनी है, बुक्स के हिसाब से बताओ, तो एक एक कैश की एंट्री ढूंढते बैठेंगे तो अगला साल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते ही उसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, यस और नो? जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना। ये आप डी मार्ट गए, किराना शॉप चले गए, बड़ी बड़ी सिटीज में बड़ी जो किराना होती है, डी मार्ट याद है, पता है किसी को, बिग बाजार, डी मार्ट या बड़ी किराना शॉप पे गए, आपने पूरा 1 महीने का राशन लेके आ गया, ये साबुन, ये शैम्पू, ये गेहूँ, ये चावल, ये शक्कर,
ये सोप, ये हार्पिक, ये टॉयलेट क्लीनर, ये सारा सामान आपने पोते में भर के बड़े थैले में भर के लेके आ गया। घर पे लाके सामान आपने रख दिया, बराबर है। ये सामान की थैली है, ये है जर्नल एंट्री बुक। अब ये सामान इसी में रखती है आपकी मम्मी कि शैम्पू की जगह पे बाथरूम में, शक्कर की जगह पे, गेहूं की जगह पे, ये सब सामान मम्मी छटनी करके क्लासिफाई करके रखती है कि घर पे वैसी रहने देती है थैली में? छटनी करके क्लासिफाई करके आप जगह पे रखते हो। सर जगह पे क्यों रखते हैं? ताकि जब कभी भी कोई सामान की जरूरत पड़े तो फट से मिल जाए 1 मिनट में। यस और नो? जल्दी मिल जाएगा 1 मिनट में। इसीलिए हम लोग ये सामान जो थैली में भरा पड़ा है, पोते में भरा पड़ा है, ये ऐसे ही नहीं रखते। साबुन की जगह पे, शैम्पू की जगह पे, चावल की जगह पे, शक्कर की जगह पे। तो बस यही है लेजर पोस्टिंग। ये जर्नल एंट्री बुक है और ये है लेजर पोस्टिंग। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या लेजर पोस्टिंग क्यों कर रहे हैं तो हम लोग? यस और नो? काफी बार बच्चे याद कर लेते हैं, बेटा रट्टा नहीं मारना है, समझना है सारी चीजों को। अब ये सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहने दिया। अब अगर तेल की जगह पे किचन में मम्मी को चाय बनाना है, चाय पत्ती ढूंढ रहे थैली में से, मेहमान आ गए घर पे, उनको रोटी बना के, सब्जी बना के देना है, तो इसमें से आटा ढूंढ रहे, चलेगा क्या? ऐसा नो। इसलिए मम्मी ने पहले ही सारे सामान लाते ही, जर्नल एंट्री पास करते ही तुरंत सब जगह पे रख दिए। तो ये एंट्री पास किया, इसमें बना कैश अकाउंट बना दिया सेपरेट, कैपिटल अकाउंट बना दिया सेपरेट, टी शेप फॉर्मेट। ये डेट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ये इधर भी डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। ये बना दिए कॉलम अलग अलग। ये अमाउंट का कॉलम, ये डेट का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, ये डेट का, ये डेट का, ये अमाउंट का, डेट का और ये अमाउंट का। ये देखो टी शेप फॉर्मेट। कुछ था इसमें? ये हो गया आपका अकाउंटिंग सिस्टम। ये हो गया आपका अकाउंटिंग सिस्टम का लेजर बुक टी शेप फॉर्मेट। कुछ था सर? अब इसमें इंफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं अभी बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। दूध पीता बच्चा भी लिखेगा, बरोबर है। अब देखो, ये आपके जर्नल एंट्री में लिखा था कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। जर्नल एंट्री में क्या लिखा था? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, बरोबर है ना? तो कैश अकाउंट में जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आओ, और डेबिट में क्या लिखना है? कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैश के डेबिट में ये जो भी तारीख होगी तारीख लिख देना, और यहां लिख देना टू कैपिटल, सिंपल। और कितना कैश आया? 1 लाख। ये 1 लाख रुपए लिख दिया, हो गया, पोस्टिंग खत्म। कैश के डेबिट में टू कैपिटल। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कैश डेबिट हुआ, कैश डेबिट होता है यानी बढ़ता है, कैश क्रेडिट हुआ यानी कम हुआ, यानी धंधे में कैश आ गई कैपिटल की वजह से। देखो 1 लाख रुपए दिख रहा है। और उसके बाद कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल क्रेडिट हुआ था ना इस एंट्री में, कैपिटल क्रेडिट हुआ था ना, तो कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, और क्रेडिट में जाके क्या लिख दो? बाय कैश, जो भी तारीख होगी वहां पे लिख दो बाय कैश। अमाउंट कितना आया था? 1 लाख कैपिटल का, ये लिख दिया 1 लाख, हो गया, पोस्टिंग खत्म। डेबिट में क्रेडिट का लिखा, क्रेडिट में डेबिट का लिखा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश। कुछ था इसमें? सिंपल है। ये थी पोस्टिंग की एक सिंपल सी झलक। सर कसम से पोस्टिंग इतना ही है? हाँ यही है पोस्टिंग, यही है पोस्टिंग। सर पोस्टिंग के बाद में अब जैसे कि नहीं, अब आप बताओ सर ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन कैसी हुई? ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए, मान लो सैलरी दिया, सैलरी खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश पेमेंट कर दिया, मान लो 2000 रुपये, 2000 रुपये। चलो इसका पोस्टिंग करो। कैश क्रेडिट हुई तो कैश के क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय सैलरी। कैश क्रेडिट हुई तो कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी 2000 रुपये, ये देखो।
और सैलरी अकाउंट बनाओ, सैलरी अकाउंट बना लिया। सर क्या बात कर रहे हो, जितने भी जर्नल एंट्री में अकाउंट है सब बनाने पड़ेंगे क्या? हाँ, और सैलरी के डेबिट में टू कैश, सैलरी के डेबिट में टू कैश, सैलरी के डेबिट में टू कैश। सर मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कैश आया 1 लाख और कैश कम कितने से हुआ? 2000 से। बोलो बचा कितना कैश? ये है बैलेंस, ये है बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। ये हम लोग कैरी करेंगे आगे। ये देखो टोटल 1 लाख, टोटल 1 लाख, ये है बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। कैश आई 1 लाख, गई 2000। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? सब लोगों को दिख रहा है? क्लियर है? पक्का? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। क्या किया मैंने अभी? मैंने एक छोटी सी स्टेप बताई आपको, एक छोटी सी स्टेप बताई। जर्नल एंट्रीज के बाद लेजर पोस्टिंग कैसे होता है, बरोबर? अभी जो बताया वो 2% भी अगर समझ में आया होगा तो मोर 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 देन सफिशिएंट है बेटा। सिंपल सी एक स्टेप थी, लेजर पोस्टिंग। इसके बारे में भरपूर डिटेल में, भरपूर प्रैक्टिस, भरपूर रिवीजन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।